Hello guys, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back in Simple Snack Game Project Part 2। तो आज हम इसकी पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम इस सिंपल गेम की प्रोजेक्ट को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले भी पार्ट 1 बनाया था, जहाँ पे कुछ फंक्शन क्रिएट किए थे, कुछ ग्लोबली हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, तो आप उनको भी एक्सेस कर सकते हो। उस पार्ट को भी आप एक्सेस करके देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ और देखते हैं कि अब तक हमने काम कितना किया है। तो हमने इस तरह का एक पैनल बनाया था, फिर इसके अंदर हमने ये फ्रूट एंड स्नैक हेड जनरेट किया था। तो मैं अब मज़ीद इस गेम को आगे बढ़ाता हूँ और ये जो इस पार्ट को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, क्योंकि आई थिंक अगर मुझे याद हो तो इस पार्ट को हमने नहीं बनाया था। तो सबसे पहले मैं पेंट में जाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमने कुछ इस तरह का पैनल बनाया था। फिर आज हम जो इस पार्ट में बनाएंगे वो एक स्नैक इसके अंदर बनाएंगे, जो अभी मैंने दिखाया था। तो स्नैक का हम क्रिएट करेंगे, फिर हम फ्रूट भी क्रिएट करेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि ये फ्रूट स्नैक किस तरह का आता है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे इस गेम में जो स्नैक है वो लेफ़्ट की तरफ या राइट की तरफ या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ किस तरह मूव करता है, ये भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बग़ैर किसी देर के। तो जो ड्रा नाम का फंक्शन बनाया था उसके अंदर सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंडीशन डालेंगे। इफ़ जो हमने दो वेरिएबल बनाए थे स्नैक की डायरेक्शन के लिए, स्नैक के हेड के लिए एक्स एंड वाई, इसी की का मदद अब हम इस ड्रॉ फंक्शन के अंदर इसकी मदद हम लेंगे। हम कहते हैं कि अगर जो हमारे पास आई वेरिएबल है ये इक्वल हो जाता है एक्स के, और साथ में जो जे वेरिएबल है ये इक्वल हो जाता है वाई कोऑर्डिनेट, तो सिंपली स्नैक का हेड प्रिंट कर दें हमें, और स्नैक का हेड हम रखते हैं बड़ा ओ। इसके अलावा हम एक और कंडीशन चेक करते हैं कि जो आई वेरिएबल है फ्रूट के लिए, जो फ्रूट नाम का हमने वेरिएबल बनाया था, आई थिंक यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट आना चाहिए, ना कि एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे आना चाहिए, और यहाँ पे फ्रूट एक्स। और साथ में ये भी चेक करें जो जे वेरिएबल है इसमें अगर आता है, यानी स्नैक की डायरेक्शन, स्नैक अगर फ्रूट के वाई वेरिएबल को कहता है तो फ्रूट को प्रिंट कर दें, और फ्रूट हम रखते हैं फॉर एग्जांपल एफ। तो अब मैं इसको सिंपली यहाँ पे करता हूँ कंपाइल एंड रन, तो कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, वही सेम होगा जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे एफ, यहाँ पे वाई स्नैक का हेड आ रहा है। ओके, यहाँ पे हमने एक एल्स देना होगा ताकि हम स्पेस क्रिएट कर सकें, इसलिए वहाँ पे अभी थोड़ा पैनल में गड़बड़ आ रहा था। तो सी ये हमने किया फ्रूट, और ये स्नैक का हेड है। अब हम क्या करेंगे, हम क्रिएट करेंगे एक स्विच, और स्विच से पहले एक कंडीशन। किस काम के लिए, कि हमने स्नैक को मूव करना है लेफ़्ट राइट अप डाउन। तो इसके लिए मुझे इनपुट फंक्शन में जाना होगा, जो हमने इनपुट फंक्शन पार्ट 1 में क्रिएट किया था। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं इफ़ रखता हूँ, उसके बाद अंडरस्कोर के बी हिट। अब ये एक इनबिल्ट फंक्शन है जो कि कीबोर्ड से किसी करैक्टर को प्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कीबोर्ड से कोई करैक्टर प्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसकी ज़रूरत यहाँ पे हमें क्यों पड़ी, तो ये भी मैं बताऊंगा, बट सबसे पहले यहाँ पे हमने एक स्विच स्टेटमेंट लेना होगा, और इस स्विच स्टेटमेंट को हमने पास करना होगा गेट सी एच, ताकि आस्क करैक्टर, जो भी करैक्टर हम कीबोर्ड की मदद से प्रेस करेंगे वो आस्क की कोड में कन्वर्ट कर दें। ओके, अब हमारे पास 4 डायरेक्शन है, अप डाउन राइट लेफ्ट, यानी 4 केसेस हमने बनाने होंगे। केस 1, और इसमें मैं डालता हूँ ए, यानी अगर हम ए प्रेस करते हैं तो जो डी आई आर डायरेक्शन के लिए हमने वेरिएबल बनाया था उसमें आना चाहिए। हमने जो एक और वेरिएबल बनाया था जो कि था लेफ्ट, यस लेफ्ट, और यहाँ पे मैं ब्रेक करूँगा इसको। उसके बाद केस
टू में अगर यूज़र कोई डी प्रेस करता है, अब कोई भी रख सकते हैं, कोई भी कैरेक्टर रख सकते हैं अपने स्नैक को मूव करने के लिए। अगर किस डी प्रेस करता है तो dir वेरिएबल में स्टोर होना चाहिए राइट, ओके, और इसको भी यहीं पे ब्रेक करते हैं। उसके बाद केस अप के लिए मैं यहाँ पे w रखना चाहूँगा, आप कोई भी रख सकते हैं एज यू विश। और यहाँ पे भी dir का जो हमने वेरिएबल बनाया था स्टोर करते हैं इसमें अप, और इसको भी हम यहाँ पे ब्रेक करते हैं। ओके, 3 डायरेक्शन हो गई। अब फोर्थ वन डायरेक्शन है या फोर्थ केस आप कह सकते हैं वो है एस डाउन के लिए, यानी स्नैक को डाउन की तरफ मूव करने के लिए मैं एस कैरेक्टर चूज करना चाहता हूँ और dir को मैं देता हूँ डाउन, ठीक। और इसको भी हम यहाँ पे ब्रेक करते हैं। एक और लेते हैं गेम को टर्मिनेट करने के लिए। अगर X दबाता है, कोई X प्रेस करता है तो उस केस में होना चाहिए D900, जो गेम नाम का हमने वेरिएबल लिया था उसको हम करते हैं ट्रू, यानी ट्रू रिटर्न करते वक्त ये गेम को टर्मिनेट कर देगा, ख़त्म कर देगा। और इसको भी हम यहीं पे ब्रेक करते हैं। तो अब हम एक और काम करते हैं, पेंट में जाते हैं। हमने डायरेक्शन बना ली अप लेफ्ट राइट डाउन, यानी यहाँ पे ए है, ए का मतलब अगर ए में प्रेस करता हूँ तो मेरा स्नैक ऊपर की तरफ जाएगा, एस प्रेस करता हूँ लेफ्ट की तरफ जाएगा, और अगर मैं डी प्रेस करता हूँ तो मेरा स्नैक का हेड राइट की तरफ मूव करेगा। सिमिलरली एस प्रेस करता हूँ तो डाउन की तरफ। उसके बाद मैंने एक और बनाया था एक्स, अगर मैं एक्स प्रेस करता हूँ तो ये गेम टर्मिनेट हो जाएगा और गेम यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस स्नैक को मूव करते वक्त ऊपर की तरफ जब जाता है तो वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ इंक्रीज डिक्रीज। इसके लिए एक और स्विच स्टेटमेंट लेगा, लेकिन हमने एक और फंक्शन बनाया था जो कितना लॉजिक। तो इस पार्ट में हम क्या करेंगे, हम एक और स्विच स्टेटमेंट बनाएंगे जो कि हमारे किस काम आएगा। तो चले बना लेते हैं स्विच, ओके स्विच, और इसके अंदर मैं dir नाम का वेरिएबल पास करता हूँ कि बेसिकली सारा काम इसके ऊपर हो रहा है। तो स्विच स्विच स्विच, सबसे पहले मैं केस डालता हूँ, उसके अंदर लेफ्ट लेफ्ट, अगर लेफ्ट जाता है तो हमारा जो x कोऑर्डिनेट है वो माइनस माइनस, और इसको भी ये पे मैं ब्रेक करता हूँ। एंड सिमिलरली केस राइट अगर होता है तो इस केस में हमारा जो x कोऑर्डिनेट है वो प्लस प्लस यानी इंक्रीज होना चाहिए। एंड सिमिलरली इसको भी हम यहीं पे ब्रेक करेंगे। सेम एक और केस डालते हैं अप के लिए। सो इन केस ऑफ अप हमारा जो y कोऑर्डिनेट है वो माइनस माइनस डिक्रीज होनी चाहिए स्नैक की। एंड इसको भी मैं यहीं पे ब्रेक करता हूँ। उसके बाद एक और केस डालते हैं जहाँ पे ये डाउन होगा, डाउन के केस में, और ये डाउन के केस में हमारा जो y कोऑर्डिनेट है वो इंक्रीमेंट होना चाहिए। इन दैट केस ये भी ब्रेक होगा। एक डिफ़ॉल्ट रखते हैं, और डिफ़ॉल्ट ओके। एंड यहाँ पे भी ब्रेक लेते हैं, ओके। तो चलिए मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ और देखते हैं कि हमारा स्नैक मूव करता है या नहीं। यहाँ पे एरर, ओके, हमने बॉडी के बगैर ये सब कुछ किया है। स्विच स्टेटमेंट की अपनी बॉडी होती है, और ये जो मैंने नीचे कोडिंग किया है इस सबको मैं यहाँ से कॉपी कंट्रोल X की मदद से कट करता हूँ, और इस बॉडी के अंदर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, और ये मैंने पेस्ट किया। अब मैं नीचे जाकर इसको तरतीब देता हूँ। यहाँ पे स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, मैं इसको थोड़ा कम करता हूँ। ओके सही है, और यहाँ पे इसकी बॉडी है। तो चलिए दोबारा हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो मैं दबाता हूँ ए, स्नैक राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, ऊपर की तरफ, आप किसी भी तरफ मूव कर सकते हैं जो करेक्टर मैंने बनाए थे। ओके, ये तो काफ़ी तेज़ है। मैं इस फ्रूट को किस तरह, ओके, दीवार के साथ जैसे ही मैं टकरा गया तो ये ख़त्म, अंदर की तरफ चला गया। अब नेक्स्ट काम हमने ये करना है कि हम फ्रूट किस तरह खाएं, और अगर हमारा जो स्नैक है वो दीवार के साथ टकराए तो उस केस में वो गेम टर्मिनेट होना चाहिए, यानी गेम
ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि इस केस में हमारा जो स्नैक होता है वो या तो अगर ख़ुद के साथ टकराता है या दीवार के साथ टकराता है तो वो ख़त्म होना चाहिए। तो मैं लॉजिक पार्ट के अंदर यहाँ पे कंडीशन डालता हूँ, इफ़ एक्स कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन विड्थ आल्सो और ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए जो एक्स कोऑर्डिनेट लेस देन यहाँ पे 0 में डालूंगा। और ये भी चेक करें कि अगर ये जो वाई कोऑर्डिनेट है ये ग्रेटर देन हाइट, जो पैनल की हाइट है, हाइट की स्पेलिंग यस कुछ इस तरह मैंने बनाया था, हाइट। और ये भी चेक करें और ऑपरेटर की मदद से कि जो वाई कोऑर्डिनेट है वो लेस देन 0 होना चाहिए। तो इस केस में क्या होना चाहिए, जस्ट गेम नाम का जो हमने वेरिएबल बनाया था, ये वेरिएबल ऊपर ग्लोबली सब मैंने डिक्लेयर किए हैं जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, गेम ओवर DIR। पार्ट 1 अगर आप लोगों ने देखा है तो शायद आपको पता होगा कि यहाँ पे इनका क्या मतलब है। और इसको मैं ट्रू रखता हूँ क्योंकि ट्रू के केस में गेम टर्मिनेट होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि सच में ऐसा है या नहीं। मैं प्रेस करता हूँ A तो मैं लेफ्ट की तरफ जाऊँगा। हाँ, गेम हमारा यहीं पे ख़त्म क्योंकि मैंने वॉल के साथ टक्कर मारी। सिमिलरली मैं इसको दोबारा करता हूँ कंपाइल एंड रन और अप की तरफ जाता हूँ, ऊपर की तरफ जाता हूँ। ऊपर के लिए मैंने क्या बनाया था, W, तो डज हो गया, ये भी ख़त्म। चलो अब इस बार हम दोबारा कंपाइल एंड रन, राइट के लिए मैंने बनाया था D, यही पे भी गेम टर्मिनेट होगा। सिमिलरली अगर मैं S दबाऊँ तो भी नीचे की तरफ ये क्या होगा, गेम को टर्मिनेट कर देगा। ओके, नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने फ्रूट करना है कि स्नैक फ्रूट खाते वक्त उसको नंबर मिलने चाहिए। नंबर सिंपल गेम है, आप लोगों ने बचपन में खेला होगा। तो इसलिए मैं एक और कंडीशन डालता हूँ, इफ़ जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसको मैं देता हूँ फ्रूट एक्स, एंड जो वाई कोऑर्डिनेट है इसको मैं देता हूँ फ्रूट वाई। एंड यानी क्या करेगा, एक्स जो जिसमें स्नैक की डायमेंशन हमने रखा है, स्नैक की जो डायरेक्शन हमने रखा है कि वो एक्स अगर फ्रूट के इक्वल होता है यानी फ्रूट को खाता है। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट अगर फ्रूट को कहता है तो उस केस में क्या होना चाहिए, हमारा जो स्कोर नाम का हमने वेरिएबल बनाया था उसको हम इक्वल करते हैं यहाँ पे। कितने नंबर दूँ, आप लोग बताओ कितने नंबर, बताओ कमेंट में ज़रूर लिखना। मैं यहाँ पे देता हूँ 10, यानी अगर एक बार वो फ्रूट को कहता है तो उसको 10 मार्क्स मिलने चाहिए। ओके, और उसके बाद रेंडमली जो फ्रूट हमने जनरेट किया था पार्ट 1 में सेटअप फंक्शन के अंदर, मैं इसको यही से कॉपी करता हूँ ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो, और सीधा नीचे की तरफ दौड़ता हूँ और नीचे की तरफ भाग कर मैं सिंपली इसको यहीं पे करता हूँ, यहीं पे करता हूँ मैं सिंपली इसको पेस्ट, कंट्रोल V से मैंने इसको पेस्ट किया और इसको मैं तरतीब देता हूँ। तरतीब देने के बाद मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ और जो मैंने 4 करैक्टर लिए थे उसकी मदद से मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस फ्रूट को खाऊं। बेसिकली मैं इस गेम में बहुत वीक हूँ। मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ, ओके 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 यार का भी जा, ओके 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 क्यों नहीं हो रहा है। मैंने कहा था कि मैं इस फ्रूट को नहीं कर सकता, मैं इसकी स्पीड को कम करूँगा। स्पीड कम करने के लिए सिंपली हमारे पास एक फंक्शन होता है, मैं इसको कहाँ पे डिक्लेयर कर दूँ, यहीं पे बनाता हूँ, स्लीप दे दो, मैं रखता हूँ इसको 20 पे ताकि सही स्लो हो। अब ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि आपके स्नैक के स्पीड को कम करेगा। अब मैं फ्रूट को पक्का खाऊंगा। ओके 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 यस ओके, फिर दीवार के साथ मैंने टक्कर खाई और गेम टर्मिनेट हो गया, लेकिन इसने फ्रूट को भी नहीं खाया, ऐसा क्यों। तो सबसे पहले मैं स्कोर को भी प्रिंट करता हूँ, पैनल के नीचे हमारे स्कोर भी प्रिंट होने चाहिए और मैं इसको यहीं पे लिखता हूँ सी आउट स्लैशन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे मैं लिखूँगा स्कोर
और जो हमने स्कोर नाम का वेरिएबल बनाया था उसको मैं यहाँ पे लिखूँगा एंड ऑफ द लाइन। दोबारा कंपाइल एंड रन करता हूँ और मैं यहाँ पे एक चीज़ में कंफ्यूज हो गया कि फ्रूट को क्यों नहीं कहा स्नैक ने। नहीं खाया। मैं इसको टर्मिनेट करता हूँ। ओके, इसकी रीज़न भी देख लेते हैं कि क्या वजह है। हमने कोई गलती की होगी लॉजिक पार्ट में। होगी पार्ट 3 जिसमें हम अपने सिंपल स्नैक गेम को कंप्लीट बनाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल एनोनिमस नॉलेज को सब्सक्राइब करें। और इसके अंदर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है C++ प्रोजेक्ट्स, जिसके अंदर आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।